विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर से पहले हमने व्यावहारिक हिंदी का पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन इस पाठ की या इस कहानी की कहानीकार है डॉक्टर बीना शर्मा। इस फीचर लेखन कहानी के 2 भाग हम प्रसारित कर चुके हैं। इसमें हम देख चुके हैं कि पत्रकार जिनको पत्रकारिता क्षेत्र का फीचर लेखन के लिए फीचर लेखिका के रूप में उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उस पार्टी में उसे उनके पूरे परिवार, उनके पति, उनकी बेटी, उनके बेटा, उनके सास ससुर उन्होंने बधाई दी थी और उसके साथ काम करने वाले कुछ पत्रकार मित्र, उसके बाद एक मशहूर या प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक भी उपस्थित हुए थे और पार्टी में हॉल जो था वो खचाखच भरा हुआ था। आज जो उसे सम्मान मिला था, इस सम्मान के कारण वो तो आनंदित हुई थी, उनका परिवार भी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन वो इस पुरस्कार से सम्मानित हुई थी, इसलिए वो पहले कभी-कभी वो भूतकाल में भी खो जाती है। जैसे कि उनके पिताश्री ने उनका जब बीए हुआ था, उनको पूछा था कि अब तुम्हारा बीए होगा, बीए के बाद तुम क्या करने वाली है, मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया वगैरह। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी पिताश्री के सामने कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, यानी कि जर्नलिज्म का। उनकी माताजी ने भी उनकी इसी इच्छा का समर्थन वगैरह किया था। तो उन्होंने बाद में पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में एडमिशन वगैरह लिया था। तो वह पुरानी बातों में खो जाती है, पुरानी यादों में खो जाती है कि पहले जीवन में उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में क्या कहा, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जैसे ही वो विख्यात समाचार पत्र के संपादक वगैरह आए हुए थे, उनको देखकर वो उनके मुंह से अचानक शब्द निकल गया था आश्चर्य से कि सर आप और यहाँ का। तो उन्होंने भी उत्तर दिया था क्यों मैं नहीं आ सकता वगैरह। ये हमने पहले देख लिया था। उसके बाद सब लोग उसे, जब उन्होंने विश्वविख्यात समाचार पत्र के संपादक ने, एडिटर ने जब उसे शुभकामनाएं दी, बधाई दी, तब बाकी के पार्टी के लिए उपस्थित लोगों ने भी उसे एक ही सुर में, एक ही आवाज में बहुत बधाई कहने लगे। तब वो कहने लगे कि आज तुमने फीचर लेखन का जो उच्चतम स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, वो पा लिया है। उसके बाद वो फिर पुराने अतीत में खो जाती है, पुराने दिनों में खो जाती है, जब उन्होंने फीचर लेखन के लिए या पत्रकारिता क्षेत्र में जो उन्होंने एडमिशन लिया था और उसे एक बार उस कक्षा में भाषण करने के लिए, व्याख्यान देने के लिए फीचर लेखन के बारे में, तब जब उसे खड़ा किया था कि फीचर लेखन क्या है और कैसा करना है, तो उन्होंने वो जो हाल था विद्यार्थियों से, उनकी जो कक्षा के विद्यार्थी थे, वह खचाखच यानी कि ठुसा हुआ भरा हुआ था, पूरा विद्यार्थियों से भरा हुआ हाल था। और ऐसे विद्यार्थियों के सामने वो प्रथम या पहली बार भाषण करने जा रही थी, व्याख्यान देने जा रही थी। तो उन्होंने फीचर लेखन के बारे में स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया था। तो उन्होंने फीचर लेखन की कुछ विशेषताएं बताई थी और पहली विशेषता ये बताई थी कि फीचर लेखन में नवीनतम यानी कि नवीन कुछ जानकारी से, फीचर लेखन जो है कुछ नवीन जानकारी से भरा हुआ होना चाहिए। और ये जो फीचर लेखन होता है वह सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए और उसमें वास्तविकता, सत्यता और वास्तविकता या तथ्यता शब्द है, ये दोनों मुद्दों के आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है। और ये फीचर लेखन का जो सत्यता और तथ्यता यानी कि वास्तविकता या सच्चाई,
ये तथ्यता का अर्थ है। इन फीचर लेखन के ये दोनों मुख्य तत्व है। और फीचर लेखन जब तुम लिखने जा रहे हो वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। और इस फीचर, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का इसलिए होना चाहिए क्यों, और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई थी कि दूसरे महत्वपूर्ण विषयों का भी समावेश इन फीचर लेखन में होना चाहिए, क्योंकि ये जो समाचार पत्र होता है वो दूर दूर तक जाते हैं। और ये भी बताया था कि ये जो समाचार फीचर है वो समय के अनुसार होना चाहिए, यानी कि समसामयिक, समकालीन होना चाहिए। बहुत सारी बातें बताई थी उन्होंने कि फीचर लेखन में भाव की प्रधानता वगैरह होनी चाहिए। फीचर लेखन पढ़ते समय पर पाठक को नीरस नहीं लगना चाहिए। नीरस का अर्थ है रसहीन, जो मन को आनंदित न करता हो उसे कहते हैं नीरस, या जिसमें आकर्षण न हो वो नीरस। ऐसा फीचर लेखन कभी लिखना नहीं चाहिए, जो कि क्योंकि लोग ऐसा नीरस यानी जिसमें आकर्षण न हो, जिसको जो मन को आनंदित न कर पाए, ऐसा रसहीन फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। और फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। फीचर लेखन जो लिख रहे इस विषय को सच्चाई का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी और उन्होंने ये भी बताया था कि उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। फीचर लेखन पढ़ते समय पाठक को थोड़ा सा विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि विषय के अनुसार तार्किकता यानी कि तर्क करने की योग्यता भी होनी चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए। जब पढ़ेंगे तो वो तर्क संगत भी होना चाहिए। अगर तर्क संगत अगर तुमने फीचर लेखन लिखा तो लोगों का अविश्वास निर्माण हो जाता है उस फीचर लेखन के प्रति। इसीलिए फीचर लेखन में तर्क संबंधी बातें होनी चाहिए जो विश्वास पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसे अनेक बातें उन्होंने बताई है फीचर लेखन के बारे में, हम जो पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि पाठक की मानसिक योग्य और शैक्षिक एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। और उसे प्रभावी पूर्ण बनाने के लिए कथनों का, उदाहरणों का, लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग अगर किया तो फीचर लेखन शोभनीय बन जाता है। वो फीचर लेखन शोभा बढ़ाता है, चार चांद लगा देता है। चार चांद लगाने का मतलब होता है, चार चांद का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। तो वो फीचर लेखन में देखो किसी के अच्छे अच्छे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो वचन होते हैं, बोली होते हैं, भाषण होते हैं, वो कुछ कथन यानी कि बातें, या तो उसका उदाहरण यानी भी किसी भी लेख का अंश दूसरे लेख में जो प्रयोग करते हैं वो अंश उदाहरण कहते हैं उसे। लोकोक्ति या कहावतें या मुहावरों का प्रयोग अगर करेंगे तो वो फीचर लेखन लोगों को आकर्षित भी लगेगा और आपको शोभनीय भी बना देगा आपके फीचर लेखन को। इसीलिए और फीचर लेखक को कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष रूप से ये लिखना चाहिए, अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिसमें पाठक क्या होते हैं उसके विचारों से सहमत होते हैं, समर्थन करते हैं। और इस फीचर लेखन लिखते समय पर शब्दों का चयन भी महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा भी सहज और संप्रेषणीयता यानी कि कम्युनिकेटिव के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्र, कार्टून वगैरह अगर फोटो का उपयोग किया तो फीचर लेखन अधिक परिणामकारक होता है, वो लोगों को अधिक आकर्षित लगता है। और उनके कुछ बिंदु बताए थे, फीचर लेखन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी बताए थे जो लास्ट 86 पेज नंबर पर बताए गए थे। देखिए तो फीचर लेखन के कुछ मुद्दे जो बताए गए थे, बिंदु बताए गए थे। पहला, फीचर लेखन का आरंभ कैसा होना चाहिए। उसके बाद फीचर लेखन का मध्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद उसके चरम का अर्थ होता है परम भी होता है, अत्यधिक भी होता है, सबसे ऊंचा भी होता है, या आखिरी हद तक या पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ।
इतने अर्थ हैं ये चरम। उसके बाद उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बाद उसका निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि सार या सारांश या नतीजा या परिणाम क्या निकलता है, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बाद समापन, समापन का अर्थ होता है अंत या समाप्त, किस तरह से करनी चाहिए ये भी उन्होंने बताए। तो आज हम पेज नंबर 87 पर देखिए। स्नेहा जो थी वो विद्यार्थियों का जो हॉल भरा हुआ था उसमें वो बोलती ही जा रही थी, अपनी रो में बोलती जा रही थी। रो का अर्थ है गति। स्नेहा जो है उन्होंने कुछ विषय फीचर लेखन की विशेषता बताई, उसके बाद उनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताए और इसलिए वो फीचर लेखन के बारे में अपनी ही गति में बोलती जा रही थी। रो, रो का अर्थ होता है गति। अपनी एक गति में बोलती जा रही थी। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए, उस स्नेहा जब भाषण कर रही थी तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछना चाहा या कुछ उसके बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहा। तो उन्होंने कहा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। तो उन्होंने जब स्नेहा ने फीचर लेखन की विशेषता बताई डिटेल से, विवरण सहित, और उसके बाद उन्होंने फीचर लेखन के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिंदु है, वो बताए, इसलिए वो विद्यार्थी खुश हो गए। और एक विद्यार्थी खुशी के मारे हाथ ऊपर कर उसे कहा कि आपने बहुत सुंदर तरीके से इनकी सारी विशेषताओं पर हमें डिटेल से विस्तृत रूप से बता दिया है। तो फिर स्नेहा उनको पूछते, अच्छा तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है इस फीचर लेखन के बारे में? तो स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा, यानी कि स्नेहा को भी उस विद्यार्थी ने जो बताया तो स्नेहा को भी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, तो आपको अच्छा, तो आपको पता चल गया है कि फीचर लेखन के बारे में, तो फीचर लेखन के बारे में आपको और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त, आश्वस्त का अर्थ है आश्वासन, जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वासन देकर उन्हें कहा कि आपको कुछ इसके बारे में आपको और कोई प्रश्न है? तो विद्यार्थी क्या कहते हैं, देखिए, मैडम मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर लेखन के कितने प्रकार है। फीचर लेखन किन किन विषयों पर, कौन से विषयों पर फीचर लेखन लिखा जाता है और इस फीचर लेखन के कितने प्रकार हैं, इस बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो स्नेहा क्या उत्तर देती है, देखिए, बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना, देखो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने कि फीचर लेखन के प्रकार कौन से हैं और कौन कौन से विषय पर फीचर लेखन लिखा जाता है। तो वो फीचर लेखन के बारे में और विस्तृत रूप से उनको क्या जानकारी देते देखे। तो उन्होंने कहा फीचर लेखन जो है वह किसी विशेष घटना, कौन से भी विशेष घटना पर या तो फीचर लेखन लिखा जाता है, या तो कोई विशेष व्यक्ति पर फीचर लेखन लिखा जाता है, या किसी जीव जंतु पर फीचर लेखन लिखा जाता है, या तो कोई तीज त्योहार पर लिखा जाता है, या किसी महत्वपूर्ण दिन पर लिखा जाता है, या कोई महत्वपूर्ण स्थान पर लिखा जाता है, या प्रकृति परिवेश, परिवेश का अर्थ है वातावरण, यानी कई नैसर्गिक वातावरण, प्रकृति का मतलब होता है या नैसर्गिक या निसर्ग, नैसर्गिक वातावरण से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर, यानी कि जिस व्यक्ति के नैसर्गिक वातावरण के बारे में कोई अपने पर्सनली एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभूति का मतलब होता है अनुभव, व्यक्तिगत अनुभूतियों पर भी आधारित आलेख होता है। आलेख का अर्थ है लेख। इस तरह से इतने विषयों पर हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। किस पर? किसी विशेष घटना पर, किसी विशेष व्यक्ति पर, अच्छे व्यक्ति पर, किसी जीव जंतु पर, किसी भी तीज त्योहारों पर, उत्सवों पर, या किसी अच्छे दिन पर, महत्वपूर्ण दिन पर, महत्वपूर्ण स्थान पर, या नैसर्गिक वातावरण के बारे में जो किसी को अपने अच्छे अनुभव है उस पर भी लेख लिखे जाते हैं या फीचर लेखन लिखे जाते हैं। इस आलेख को, यानी कि ये जो भी लेख लिखेंगे, इस आलेख को कल्पनाशीलता, यानी कि
कल्पना के आधार पर सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब होता है रचनात्मक या निर्माण करने की शक्ति वाला। कल्पना के आधार पर रचनात्मक रूप से कौशल के साथ, यानी कि कला के साथ आपके पास जो भी कौशल है, स्किल है, उसके साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कल्पना शक्ति के आधार पर रचनात्मक रूप से और कौशल के साथ कोई मनोरंजन के आधार पर या आकर्षित शैली पर यह तैयार किया जाता है। प्रस्तुत करना का मतलब होता है तैयार करना, इसको तैयार किया जाता है। स्नेहा ने इस तरह से उनको फीचर लेखन के बारे में बताया। और स्नेहा क्या कहती, स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई। यानी कि ये जो क्लास भरा हुआ था, हॉल भरा हुआ था विद्यार्थियों से, तो स्नेहा ने चारों तरफ सभी हॉल में नजर दौड़ाई। दृष्टि घुमाई का मतलब होता है नजर दौड़ाई। एक क्षण के लिए वो रुक गई, फिर बोलने लगी, फीचर के अनेक प्रकार है। अब उन्होंने कौन कौन सी घटना पर ऊपर देखा हमने फीचर लेखन लिखा जाता है, अब वो बताने लगे कि फीचर लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उन्होंने फीचर लेखन के 6 प्रकार बताए हैं। देखिए, तो वह कहती है कि फीचर के अनेक प्रकार है, उनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है इंग्लिश में फॉलोइंग, नीचे दिए हुए। तो ये नीचे दिए हुए 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं। 6 टाइप के ये जो है फीचर लेखन लिखा जाता है। पहला है फीचर लेखन व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक का मतलब होता है व्यक्तिगत, अपना फीचर लेखन होता है। उसके बाद दूसरा है सूचनात्मक, यानी कि सूचना से संबंधित, क्या सूचना देते उस पर। और तीसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक का मतलब होता है वर्णन वाला, डिटेल्स है, इंग्लिश में डिटेल से जो विस्तृत रूप से, मराठी में सविस्तर वगैरह, मराठी और जिसका डिटेल से विवरण किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे सविस्तर वर्णन वाला, उसे कहा जाता है विवरणात्मक फीचर। और चौथा प्रकार है विश्लेषणात्मक फीचर। विश्लेषण का अर्थ हमने लगातार 1-2 पाठ में देखा है। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना, यानी कि विश्लेषणात्मक फीचर भी इसका प्रकार है। और 5वां प्रकार है साक्षात्कार फीचर। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू इंग्लिश में, और उसे बोलते हैं भेंट। किसी की अच्छे व्यक्तियों की भेंट लेते हैं और हम उनकी मुलाकात लेते हैं, यानी कि उनकी इंटरव्यू लेते हैं। आप कभी टीवी के न्यूज चैनल देखते हो तो बहुत सारे व्यक्तियों के, बड़े बड़े व्यक्तियों की इंटरव्यू लेते हैं वो जर्नलिज्म पत्रकार, तो वो होता है साक्षात्कार फीचर। किसी अच्छे व्यक्ति की भेंट लेकर जो लिखा जाता है वो साक्षात्कार फीचर। और 6ठा प्रकार है विज्ञापन फीचर। विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइज, इंग्लिश में, मराठी में जाहिरात। तो विज्ञापन फीचर यानी कि एडवर्टाइज पर आधारित भी फीचर लेखन लिखा जाता है। ये 6 प्रकार, 6 टाइप ऑफ फीचर लेखन, ये 6 प्रकार फीचर लेखन के हैं। और तब देखो क्या पूछते, कोई विद्यार्थी क्या पूछेंगे, मैडम हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बराबर प्रश्न पूछा उन्होंने। हम कोई भी लेख लिखते हैं या कुछ भी लेखन लिखते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, नहीं तो हमारा फीचर लेखन में बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है, कौन से भी लेखन में। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो फीचर लेखन लिखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियों को नजर रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसे विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछा था। उसे जिज्ञासावश का मतलब होता है उत्सुकता वश या जानने की इच्छा के कारण उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने बताया, स्नेहा क्या बोलते उसको उत्तर देते, देखिए, बड़ा ही सटीक और तर्क संगत प्रश्न पूछा है आपने।
क्या उत्तर दिया उन्होंने कि बड़ा ही सटीक और तर्क संबंध प्रश्न पूछा है आपने। सटीक का मतलब होता है उचित या बिल्कुल ठीक। आपने बहुत ही यानी कि बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है और वो भी तर्क पर आधारित प्रश्न पूछा है, तर्क संगत प्रश्न पूछा है, मुद्दे को आधारित। अब स्नेहा ने इस विषय पर विद्यार्थियों का जो हॉल भरा हुआ था उसमें बोलना प्रारंभ किया, यानी कि शुरुआत की। देखो उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी बताया। 5 तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें ये बताया है। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप और प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो तुम फीचर लेखन लिख रहे हैं उसमें मिथ्या, मिथ्या यानी कि असत्य या झूठ, झूठे जो आरोप होते हैं उस पर प्रत्यारोप, प्रत्यारोप यानी कि जो भी आरोप किया जाता है, इल्जाम किया जाता है, उसमें जो तुम प्रत्युत्तर देते हो उसे कहते हैं प्रत्यारोप। आरोप के बदले जो उत्तर देते हैं उसे प्रत्यारोप कहते हैं। तो उन्होंने कहा फीचर लेखन में जो असत्य और झूठे आरोप होते हैं उसके प्रतिरूप उत्तर करने से बचना चाहिए, यानी कि प्रत्यारोप, आरोप के बदले प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। आरोप वालों को करने दीजिए लेकिन हमें प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए फीचर लेखन लिखते समय पर। दूसरा उन्होंने बात बताई, सावधानी बताई, क्या सावधानी होनी चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करे, यानी कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, बहुत कठिन यानी कि हार्ड वर्ड्स, बहुत कठिन शब्दों का और बहुत ज्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी फीचर लेखन में बिल्कुल उचित नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं। क्योंकि पाठक सभी एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते, किसी के समझ में आ जाएगा, किसी के समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा कठिन शब्द और ज्यादा अलंकारिक भाषा का अलंकार का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उचित जगह पर ही, ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में। और इसलिए उन्होंने कहा कि फीचर लेखन लिखते समय पर ना कठिन शब्दों का ना ज्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद तीसरी सावधानी आप उन्होंने बताई कि झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, यानी कि झूठे जो सत्य पर आधारित आंकड़े ही देने चाहिए, झूठे आंकड़े नहीं देने चाहिए। प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है, यानी कि झूठे आंकड़े और झूठे प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। जो सच है सच्चाई पर ही लिखना चाहिए, सच्चे जो आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े हैं वही देने चाहिए, जो सच्चा प्रसंग है वही लिखना चाहिए, जो सत्य घटना है उस पर ही जो हकीकत है वही लिखना चाहिए। तो ही आप अच्छे फीचर लेखक बन सकते हैं, या पाठक में उसे रस या दिलचस्पी उत्पन्न हो सकती है, या आपका फीचर लेखन रोचक बन सकता है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि फीचर लिखना चाहिए नाट्य रूप से, लेकिन वो भी अति नाटकीयता नहीं लगनी चाहिए, वो अति नाटकीयता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मात्रा में ठीक है, लेकिन ज्यादा नाटकीयता उसमें अच्छी नहीं है, ये भी सावधानियां रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरी सावधानी देखिए, फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों का स्थान देने से बचना चाहिए। तुम कल्पनात्मक रूप से फीचर लेखन लिखो, लेकिन ज्यादा भी कल्पनाओं पर आधारित फीचर लेखन नहीं होना चाहिए। बहुत ही हवा में उड़ने वाले बातों का यहाँ स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फीचर लेखन जो है कल्पना जरूर होती है लेकिन सत्य घटना पर आधारित होती है, वास्तविकता होती है। इसलिए उसे कल्पना उसे लिखो, लेकिन अति कल्पना घातक हो सकती है और ज्यादा ही हवाई बातों को यहाँ स्थान नहीं देना चाहिए। इस तरह से इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन
अत्यधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप इन पांचों बातों को ध्यान रखेंगे, जो मैंने ऊपर बताई हुई 5 सावधानियां हैं। एक, मिथ्या आरोप, जो झूठे आरोप होते हैं उसके प्रति हमें उत्तर नहीं देना चाहिए, प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। दूसरा, अति कठिन शब्दों या अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग ना करें। उसके बाद झूठे आंकड़े या झूठे प्रसंग या झूठी हकीकत या घटनाओं पर का उल्लेख फीचर लेखन में नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसमें नाटकीयता होनी चाहिए, लेकिन अति नाटकीयता भी घातक है। और फीचर लेखन कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन अति कल्पना और हवा में उड़ने वाले बातों पर ध्यान देना चाहिए। इतनी भी कल्पना और इतनी हवा में उड़ने वाले बातों को स्थान नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर आपने इन सभी सावधानियों को ध्यान में अगर रखा तो आपका फीचर लेखन पाठक को पढ़ने में विश्वसनीय लगेगा या अधिक विश्वास से भरा हुआ लगेगा और अत्यधिक प्रभावी बन सकता है, प्रभाव डाल सकता है पाठक को पर। इसलिए आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है, स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली और उनको बताया कि आप में से अगर कोई विद्यार्थी फीचर के बारे में विषय में और कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। तभी एक छात्रा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। तो उन्होंने उस विद्यार्थिनी ने, जो क्लास में भरा हुआ खचाखच हॉल भरा हुआ था, उसमें से स्नेहा ने जब उनको कहा क्लास को पूरे कि आप अगर फीचर लेखन के विषय में अगर आप फीचर विषय के बारे में कुछ पूछना चाहिए तो जरूर पूछिए। तब एक विद्यार्थिनी ने हाथ ऊपर किया। देखो वो क्या पूछना चाहती। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? देखिए, हमने पिछला जो पाठ देखा था पल्लवन में भी विद्यार्थी ने उस अध्यापक को यही प्रश्न पूछा था कि पल्लवन की प्रक्रिया क्या है। कोई भी कार्य होता है उसकी एक क्रिया होती है, तो ये जो पल्लवन है, पल्लवन की भी क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है। क्रिया करने की जो होती है उसे प्रक्रिया बोलते हैं। पूरी घटना उसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर भी जरा सा हमें डिटेल से बता दीजिए। वह लड़की ने या विद्यार्थिनी ने, छात्रा ने स्नेहा को पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के उन्होंने 3 मुख्य अंग बताए हैं, यानी 3 पार्ट बताए। कौन कौन से पार्ट है देखिए, अंग है देखिए। पहला है विषय का चयन। आप अगर फीचर लेखन लिख रहे हैं तो आपको विषय का चुनाव, चयन का मतलब होता है चुनाव, विषय का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस विषय के चयन के बारे में। दूसरा है सामग्री का संकलन और तीसरा है फीचर योजना। तो उन्होंने फीचर लेखन के बारे में पहला जो विषय का चयन है प्रक्रिया के बारे में, तो विषय का चयन यानी कि विषय का चुनाव। तो फीचर लेखन में विषय का चुनाव यानी कि चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। क्या क्या बताया उन्होंने। आप अगर कोई फीचर लेखन का विषय ले रहे हैं तो बात ध्यान में रखना चाहिए कि वह जो विषय है वह रोचक लगना चाहिए, यानी कि दिलचस्पी वाला विषय होना चाहिए। निरस या उदासीन विषय नहीं होना चाहिए। इसीलिए पाठक को उसमें दिलचस्पी पैदा हो ऐसा ही विषय का चयन करना चाहिए। उसके बाद ज्ञानवर्धक का मतलब होता है ज्ञान बढ़ाने वाला। आप जिस विषय पर अगर फीचर लेखन लिख रहे हैं वह पाठक का ज्ञान बढ़ाने वाला फीचर लेखन चाहिए। और उत्प्रेरित का मतलब होता है पाठक को वो फीचर लेखन पढ़ने के बाद कुछ उत्साहित
लगना चाहिए, यानी कि उसे उत्साहित करने वाला, प्रेरित करने वाला विषय होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल यानी कि समय के अनुकूल, समय पर आधारित, समसामयिक यानी कि समकालीन होना चाहिए। समय के अनुकूल और समय के समकालीन होना चाहिए। जो समय है उस समय, बहुत आज के विद्यार्थियों को आप अगर बहुत पुरानी बातों का पर अगर फीचर लिखा तो उसका विश्वास नहीं बैठता। तो इसीलिए फीचर लेखन लिखते समय पर समय के अनुकूल होना चाहिए और समकालीन भी होना चाहिए और विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला चाहिए, यानी कि जो विषय है वह विद्यार्थियों को उसके प्रति जानने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए, उसमें कुछ जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। तब आपका विषय, ये जो प्रक्रिया है, तब आपका फीचर लेखन अच्छा लगेगा, तब आपका ये अच्छा लगेगा फीचर लेखन। उसके बाद उन्होंने दूसरी प्रक्रिया बताई है, तो उन्होंने कहा है कि सामग्री का संकलन। सामग्री का मतलब होता है साहित्य, समीदा बोलते हैं हम उसे। ये जो फीचर लेखन लिख रहे हैं, संकलन का मतलब होता है एकत्रीकरण, जमाना एक जगह पर। सामग्री का संकलन यानी कि जो साहित्य है फीचर लेखन लिखने के लिए, तो फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग। उन्होंने बताया ये 3 अंगों में से दूसरा जो है, फीचर लेखन लिखते समय पर जो भी साहित्य है उसका एकत्रीकरण जो करना है, वो फीचर लेखन का जो विषय है, विषय से संबंधित साहित्य ही हमें एक जुटाना है। और ये जो फीचर संबंधी लेखन संबंधी जो विषय संबंधी जो साहित्य आपको एकत्रित कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। यानी कि आपको अगर योग्य जानकारी नहीं है, आपको अगर उस फीचर लेखन के बारे में अगर कुछ अच्छा सा उचित अनुभव नहीं है, महत्वपूर्ण अनुभव नहीं है, उसकी कमी है। अभाव का मतलब होता है कमी। अगर उस फीचर लेखन के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है, अच्छे अनुभव नहीं है, और फिर भी आपने अगर फीचर लेखन लिखा, तो वो फीचर लेखन पाठक में नीरसता उत्पन्न कर सकता है, वो नीरस सिद्ध हो सकता है, उसमें वो रसहीन हो जाता है, वो किसी भी पाठक को आकर्षित नहीं लगेगा, वह आकर्षित नहीं लगेगा उसको। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो है वो नीरस नहीं लगना चाहिए, वो पाठक के मन को आनंदित करने वाला अगर फीचर लेखन लिखना है तो आपको उसके बारे में अनुभव भी होनी चाहिए और महत्वपूर्ण उस विषय के बारे में जानकारी भी चाहिए जिस पर आप फीचर लेखन लिख रहे हैं। फीचर योजना, फीचर का अनुभव में अभाव में कमियों में लिखा गया फीचर लेखन नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, यानी कि आप जो फीचर लेखन लिख रहे उसके बारे में आपके पास जो पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। देखो, कई प्रत्यक्ष दर्शनी जो प्रत्यक्ष घटना अगर जहां घटती है होती है, तो वह प्रत्यक्ष देखे हुए उस घटना पर आधारित आपको अगर फीचर लेखन लिखना है, तो जिन्होंने आंखों देखी घटना, जिन्होंने देखे हैं आंखों से, उनको अगर पूछताछ कर अगर आपने ये साधन सामग्री अगर एकत्रित की, पुस्तकों से भी और पत्र पत्रिकाओं से भी अगर आपने सामग्री जमा की है, लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने आंखों से देखा हुआ है उससे आपको एकत्रित करना जरूरी है। जुटाना का मतलब होता है इकट्ठा करना जरूरी है। आपको सच्चाई का या वास्तविकता अगर लिखने हैं तो लोगों को आंखों देखी घटना के बारे में पूछना चाहिए, किसने किसने देखा और उसने क्या क्या देखा और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा, उससे अनुभव लेने पड़ेंगे, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और
कई व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको लिखना है, घर में बैठकर उसको देखकर लिखने की जरूरत नहीं है, तो कई बार उसकी जो हम भेंट लेते हैं उसको पूछकर, उनके बारे में भी जानकारी पूछकर अगर हमने लिखी तो हो सकता है हमारी जानकारी और रोचक बन सकती है, और महत्व हमें जो मालूम नहीं है वो जानकारी भी हमें मालूम हो सकती है। इसलिए वह सिर्फ पुस्तकों से या पत्र पत्रिकाओं से जानकारी मिलाने के अलावा या एकत्रित करने या इकट्ठा करने के अलावा बहुत सी सामग्री कुछ लोगों से मिलकर या कई स्थानों पर जाकर इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने तीसरी प्रक्रिया का अंग बताया है फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप फीचर लेखन लिख रहे हैं तो फीचर लेखन के लिए आपको एक पहले रफ एक ढांचा बनाना पड़ेगा। आपको किस तरह से फीचर लेखन लिखना है, कच्चा ढांचा बनाना पड़ेगा उसको। आपको फीचर लेखन लिखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे लिखकर वो ढांचा बनाना पड़ेगा पहले से ही। फीचर लिखने से पहले आपको फीचर का एक योजनाबद्ध, योजना पर आधारित ढांचा बनाना चाहिए। आपने इस मंतव्य का मतलब होता है विचार के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। आप यानी कि ये जो है फीचर लेखन के जो विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा, किसी ने प्रश्न पूछा पहले डिटेल्स में भी फीचर लेखन के बारे में, उनको विशेषताएं पूछी, क्या विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया था फीचर लेखन की। उसके बाद उन्होंने फीचर लेखन के महत्वपूर्ण मुद्दे बताए। उसके बाद कई विद्यार्थियों ने फीचर लेखन के क्या सावधानियां रखनी चाहिए फीचर लेखन लिखते समय पर वो पूछा। उसके बाद फीचर लेखन की उन्होंने उन्होंने फीचर लेखन के प्रकार बताए, पूछे थे कौन कौन से प्रकार है, किस पर फीचर लेखन लिखा जाता है, ये उन्होंने पूछा। उसके बाद उनकी सावधानियां कौन कौन से, उन्होंने 6 प्रकार बताए थे फीचर लेखन के, और किस पर लिखा जाता है ये भी बताया, और वो प्रश्न भी विद्यार्थियों ने पूछा था। उसके बाद विद्यार्थियों ने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए, ये भी पूछा था। उन्होंने 5 सावधानियां बताई थी। बाद में एक विद्यार्थिनी ने पूछा कि उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके प्रक्रिया के ये जो 3 अंग बताए गए हैं, विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना, इन प्रक्रिया पर उन्होंने उनका विचार स्नेहा ने व्यक्त किया था। अपने इस मंतव्य के साथ साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, और बाकी के तभी एक विद्यार्थी का ऊपर हाथ उठा था और स्नेहा को दिखाई दिया। तब स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, तो वह प्रश्न क्या पूछना चाहती है, और उस विद्यार्थी को इस फीचर लेखन के बारे में क्या उत्सुकता है जानने की स्नेहा से, ये हम अगले पार्ट में देखने की कोशिश देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी विद्यार्थियों। बाय। आज के लिए बाय।